जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 के बाद यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो फिर क्लास 10 के अंदर स्कॉलरशिप टेस्ट का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो में ज्योमेट्री से, स्पेशली सर्कल से वो सभी क्वेश्चन को पिक कर लिया गया है जो कि बहुत ही फेमस है और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई साहब, सर्कल ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 सर्कल से आपके सामने ये है ना, बेसिक से। तो भाई साहब, ये एक फिगर दिया हुआ है और इसमें सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है 140 है और इसके सामने दूसरे पार्ट में बना हुआ एंगल x है, उसको हमको निकालना है। तो भाई साहब, बात ये है कि एक सर्कल है, आप जानते हैं कि सर्कल है और सर्कल के सेम सेगमेंट में, सेगमेंट किसको बोलते हैं, ये कॉर्ड है और कॉर्ड में दो पार्ट बना, एक तो स्मॉलर पार्ट, एक तो बिगर पार्ट। तो बिगर पार्ट वाले बोलते हैं मेजर सेगमेंट और दूसरे वाले बोलते हैं, छोटा वाले बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में कोई भी दोनों सेम सेगमेंट में यदि सेंटर पे एंगल जो बनेगा, एक कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनता है उसी कॉर्ड से दूसरे पार्ट में जो एंगल बनता है, बनाया जाता है ना, वो सेंटर पे बने हुए एंगल के हाफ होता है। दूसरे पार्ट में जो एंगल बनाया जाएगा वो सेंटर के हाफ होता है। लेकिन यदि अलग अलग सेगमेंट में एंगल बनाया जाएगा, सेम कॉर्ड से एक एंगल बनाया गया है ना, सेंटर पे मान लीजिए ये है सेंटर और दूसरा बनाया गया है इधर इस साइड दूसरा सेगमेंट में, तो क्या होगा, जो बड़ा वाला एंगल होगा यानी कि जो मेजर आर्क में मेजर एंगल होगा है ना, रिफ्लेक्स एंगल होगा, वो एंगल का हाफ होगा दूसरे सेगमेंट में बना हुआ एंगल से। यानी कि ये वाला है 140 डिग्री, तो उस रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से 140 को माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा आपका, बचेगा है ना 0 है ना 2 और 1 यानी कि 120 डिग्री है ना। तो सेंटर पे 120 बना हुआ है ना, सेंटर पे कितना बना हुआ है 220 बना हुआ है ना। तो फिर दूसरे पार्ट में जो एंगल बनेगा वो होगा उसके हाफ, यानी कि यहाँ पर 120 है तो यहाँ पर होगा 110। यानी कि बोले कि एंगल जो P होगा ना, 2 टाइम्स एंगल P जो होगा ना, वो होगा एंगल AOB के बराबर होगा। और एंगल P निकालेंगे तो हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 110। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने ये कि एक फिगर दिया हुआ है ना। इस फिगर में हम लोग को ये पता लगाना है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ y इज, y का वैल्यू क्या होगा। तो भाई सब जस्ट बताया, ये कोड समझ लीजिए और कोड में एंगल पे बना हुआ है 70 डिग्री और इसी कोड से यहाँ पे x भी होगा 70 डिग्री और फिर इसी कोड से है ना दूसरे पार्ट में सर्किल के बना हुआ है y डिग्री है ना, तो ये हो जाएगा 70। लेकिन बोला था y का वैल्यू निकालो, y का, ये तो y है ना, तो y कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर में बने हुए एंगल से सेम सेगमेंट में, देखिए सेम सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट में दोनों है, तो ये 70 है तो इसे जस्ट हो जाएगा हाफ यानी कि 35। आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन में है क्या कि गिवन फिगर जो दिया हुआ है BC डायमीटर है, BC क्या है, डायमीटर है और एंगल BAO दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि ये वाला पूरा दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। हम लोग को ये पता करना है कि ADC कितना होगा, ADC कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला AO और OB दोनों रेडियस है और दोनों बराबर होगा। तो एंगल A यदि 60 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल B भी 60 डिग्री ही होगा। अब 60 ये हो गया तो भाई साहब पूरा ट्रायंगल 360 का होता है, सॉरी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो है ना 180 का होता है। तो 60 120 हो गया तो भी 60 होगा, ये वाला 60 आ गया। हमको क्या, मेरे को क्या निकालना था, ADC, A है, D है और फिर C है।
तो एडीसी में देखने वाली बात ये है कि ये वाला जो है ना एंगल, ये वाला कोड जो दिख रहा है ना AC, यही कोड से है ना, AC कोड से एंगल बनाया हुआ है ना सेंटर पर, और फिर इसी कोड से एंगल बनाया हुआ है D पर। तो मेन मेरा मकसद है कि ये एंगल को निकालें। तो ये वाला एंगल, छोटा वाला जो एंगल है, जो ट्रायंगल वाला पार्ट है ना, एंगल OAOB वो है 60। तो लीनियर पेयर से यदि ऐसा दिया हुआ है कि ये वाला 60 है, तो ये वाला कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जो बना हुआ एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया 120 डिग्री, है ना। तो 120, जब ये सेंटर में बना हुआ एंगल 120 डिग्री है, तो उसी कोड से, जो AC कोड से सेंटर में बना हुआ एंगल 120 है, तो उसी कोड से दूसरे पार्ट में बना हुआ जो एंगल होगा उसके जस्ट हाफ होगा, और ये होगा 60 डिग्री। अब चलते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ADAB 60 डिग्री दिया हुआ है, और फिर एंगल DBA 50 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है ACB। बहुत ही आसान क्वेश्चन, है ना। ये ट्रायंगल DAB में यदि देखा जाए तो ये 60 है, ये 50 है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, ये जो एंगल है एंगल D वो कितना होगा, तो टोटल होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, दो एंगल को घटा देंगे तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। तो दोनों एंगल का जो सम है वो है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री को माइनस कर देंगे, बचेगा 70 डिग्री। ऊपर नीचे नहीं दिख रहा होगा, बचेगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री एंगल D आया। एंगल D कितना आया, 70 डिग्री। तो AB एक कॉर्ड है, AB एक क्या है, कॉर्ड है, और इसी कोड से एंगल D बना हुआ है, और इसी कोड से एंगल C बना हुआ है ना। तो सेम सेगमेंट में एक ही कोड से बना हुआ जो एंगल होता है वो सेम होता है, तो ये भी आपका 70 डिग्री होगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर C सही। लास्ट क्वेश्चन, है ना। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, है ना, लेकिन हो सकता है फिगर आपको नहीं दिख रहा हो, तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं इरेज, है ना। उसके बाद चलते हैं ये क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये है कि ये है एक सर्कल ऐसा बनाया हुआ है कुछ लास्ट क्वेश्चन में, और फिर बोला है कि एक डायमीटर ये है, और फिर एक तो ईयर बनाया हुआ है ट्रायंगल। एक गलती हो गया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बनाया हुआ है कुछ ऐसा, ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, और ये है 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल से बनाया हुआ एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। और ये भी दिया हुआ है कि AC और BC बराबर है। मान लीजिए ये A है, B है, और ऐसा दिया हुआ है C है, और AC और BC बराबर दिया हुआ है, तो दोनों क्या होगा, एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये एसोसिएट ट्रायंगल है, तो दोनों x होगा, और दोनों को मिलाने के बाद तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये है 90, तो दोनों एंगल को मिलाकर के भी 90 होगा। तो यानी कि x प्लस x मिलाकर होगा 90 डिग्री, तो 2x इक्वल टू हो गया 90, है ना। तो x इक्वल टू आपका हो गया 45 डिग्री। इस तरीके से, है ना, ये वाला पार्ट जो हुआ आपका कंप्लीट होता